Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with 10th chapter and the chapter name is Correspondence with Director. इसके पहले के चैप्टर में हम लोग ने देखा कि बिजनेस लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, बिजनेस लेटर के एसेंशियल्स क्या है, ये सब चीजें हमने देखी थी। अभी हम लोग 10th, 11th और 12th चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से बिजनेस लेटर्स लिखा जाता है और अलग अलग अथॉरिटीज के लिए हम लोग को यहाँ पे कैसे लेटर लिखना है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग डायरेक्टर्स को कौन से सिचुएशन में कंपनी लेटर लिखती है और वो लेटर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा लेटर है नोटिस एंड एजेंडा ऑफ अ रूटीन बोर्ड मीटिंग, मतलब कंपनी में रूटीन बोर्ड मीटिंग होने वाला है, उसका नोटिस और एजेंडा जो है वो कंपनी डायरेक्टर को भेज रही है और बोर्ड मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर रही है। बोर्ड मीटिंग जो होती है वो साल में 4 बार होती है और 3 महीने में एक बार होती है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी क्या कर रही है, उसी बोर्ड मीटिंग का नोटिस और एजेंडा जो है डायरेक्टर को भेज रही है। तो जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि बिजनेस लेटर का लेआउट कैसा होता है, उसके हिसाब से ये लेटर लिखा है। देखो, सबसे पहले होता है हेडिंग। हेडिंग का मतलब ही क्या होता है, लेटर हेड। और हेडिंग के अंदर क्या क्या होता है, तो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सीआईएन नंबर और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या क्या होता है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, ये सब चीजें जो होती है यहाँ पे हेडिंग में लिखी हुई रहती है। फिर बाद में होता है डेट। तो डेट यहाँ पे हेडिंग के नीचे राइट हैंड साइड में लिखा रहता है। डेट आप अमेरिकन स्टाइल में भी लिख सकते हो और ब्रिटिश स्टाइल में भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे वो ब्रिटिश स्टाइल में लिखा हुआ है। नाउ डेट के सामने ही होता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर का मतलब क्या होता है कि आप वो लेटर को एक नंबर देते हो ताकि फ्यूचर में अगर आपको वो लेटर रिफर करना है या वो लेटर आपको फाइंड आउट करना है तो वो रेफरेंस नंबर के ऊपर से आप लोग वो लेटर को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखो, ये लेटर का मैंने रेफरेंस नंबर कैसे लिखा है, तो सबसे पहले लिखा है बीएम। ना बीएम का मतलब क्या होता है, बोर्ड मीटिंग। फिर स्लैश करके लिखा है 04। 04 मतलब जैसे कि ये लेटर जो उसका सीरियल नंबर है 4, मतलब ये फोर्थ लेटर है जो हम लोग भेज रहे हैं बोर्ड मीटिंग का। फिर बाद में लिखा है स्लैश करके 2020-21, मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लेटर जो है वो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का है। तो लॉजिकली यहाँ पे मैंने ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है कि बोर्ड मीटिंग का लेटर है, 4 उसका सीरियल नंबर है और वो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का है। तो फ्यूचर में जब भी ये लेटर मुझे ढूंढना होगा तो वो मुझे रेफरेंस नंबर के ऊपर से इजीली ढूंढने में हेल्प होगा। तो आप लोग ये रेफरेंस नंबर को आपके हिसाब से जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हो। आप बीएम नहीं लिखोगे, सिर्फ बी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर आपको ये नंबर जो है वो पहले लिखना है, बीएम बाद में लिखना है तो लिख सकते हो। सो जैसा भी चाहिए वैसा आपको रेफरेंस नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन वो रेफरेंस नंबर जो है वो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, जिसकी वजह से फ्यूचर में वो लेटर ढूंढने के लिए आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आनी चाहिए नहीं। फिर रेफरेंस नंबर के बाद में होता है इनसाइडर एड्रेस। इनसाइडर एड्रेस जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो देखो, यहाँ पे डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, इसके लिए लिखा है द डायरेक्टर, फिर उनका नाम और कंप्लीट एड्रेस, इसको इनसाइडर एड्रेस बोलते हैं। फिर इनसाइडर एड्रेस के नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को SUB करके लिखते हैं और सब्जेक्ट में देखो क्या लिखा है, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग डेटेड 22 अप्रैल 2020-21। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से ही जो रीडर है उसको पता चल रहा है कि ये बोर्ड मीटिंग का नोटिस है और ये बोर्ड मीटिंग कब होने वाला है, 22 अप्रैल 2020-21। तो पूरा लेटर पढ़ने से पहले ही सब्जेक्ट लाइन से ही हम लोग को वो जो लेटर है उसका एक आइडिया मिल गया है। फिर बाद में सैल्यूटेशन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। सैल्यूटेशन कैसे लिखा है, डियर सर। अगर कोई लेडी होती तो हम लोग ने यहाँ पे डियर मैडम करके लिखा होता। फिर बाद में हमारा बॉडी ऑफ लेटर, मतलब लेटर का जो मेन पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ लेटर जो होता है वो अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, उसके रिगार्डिंग आपको ये नोटिस भेजी जा रही है। और ये मीटिंग जो है वो थर्सडे को 22 अप्रैल 2020-21 को 11 AM को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होने वाली है। और ये जो मीटिंग है इसके अंदर हम लोग ये सारे मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ट्रांजैक्टिंग द फॉलोइंग बिजनेस का मतलब क्या, ये मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले पैराग्राफ में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है कि कौन से दिन पे, कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से प्लेस पे मीटिंग होने वाली है। फिर वो नोटिस के अंदर ही एजेंडा बताया हुआ है जहां पे हम लोग क्या क्या मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो सारे मैटर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर को पता चलेगा कि मीटिंग में हम लोग को क्या क्या डिस्कशन करना है। तो पहला मैटर है टू रीड द नोटिस कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग का नोटिस जो है वो पढ़ा जाएगा। टू टेक द नोट ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग, मतलब पहली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स को अप्रूव किया जाएगा।
टू कंसिडर एंड अप्रूव द एप्लीकेशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब जो भी शेयर होल्डर ने ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है तो उनके एप्लीकेशन चेक करना और उनको अप्रूव करना या पास करना, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। टू कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब 31 मार्च 2018 के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसका डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। टू ओपन डिविडेंड अकाउंट, मतलब कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट जो है बैंक में खोलना पड़ेगा, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टू डिस्कस एंड डिक्लेयर एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर, मतलब चेयरमैन ने अगर कोई और मैटर बताया तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिसीजन लेंगे। तो ये सारे मैटर्स है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा है, इसको ही हम लोग एजेंडा बोलते हैं। और फिर लास्ट में लिखा है कि आपको ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप ये बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट रहे, और फिर बाद में थैंकिंग यू, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया है योर्स फेथफुली। उसके बाद में जब भी हम लोग किसी कंपनी के लिए लेटर लिखते हैं तो वहां पे फॉर करके कंपनी का नाम लिखना है। जैसे कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी लिमिटेड, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर एबीसी कंपनी लिमिटेड लिखा है। फिर जो सेक्रेटरी होगा या जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, फिर उनका नाम और वहां पे उनका डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से ये पूरा लेटर जो होता है वो लिखा जाता है। ये लेटर के अंदर एनक्लोजर नहीं है बिकॉज हम लोग कुछ अटैच नहीं कर रहे हैं, और ये लेटर हम लोग सिर्फ डायरेक्टर को ही भेज रहे हैं, इसके लिए इसके अंदर सीसी भी नहीं है। सो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हर एक लेटर में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो जहां पे जो पार्ट एप्लीकेबल होगा वो हम लोग को वहां पे मेंशन करना है। अभी बेसिकली इसके अंदर जो भी पार्ट्स है वो सब लेटर में एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि हेडिंग, रेफरेंस नंबर, डेट, इनसाइडर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, ये जो होते हैं ये बेसिक पार्ट्स होते हैं जो हर एक लेटर में हम लोग को मेंशन करना होता है। तो इस तरीके से बोर्ड मीटिंग के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस और एजेंडा का लेटर लिखा जाता है। अभी दूसरा लेटर है डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ना पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इन अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ये लेटर पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो समझ में आएगा। सबसे पहले लेटर में जैसे मैंने बोला था कि हेडिंग होता है, उसके बाद में डेट, सामने रेफरेंस नंबर, फिर जिसको हम लोग लेटर लिखना चाहते हैं उनका इनसाइडर एड्रेस, तो यहाँ पे डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं इसके लिए द डायरेक्टर, उनका नाम और एड्रेस। फिर बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखो लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। उसके नीचे होता है सैल्यूटेशन, और फिर बाद में हमारा लेटर जो यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहले लाइन में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस इज टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन 7 जुलाई 2021, मतलब कि आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है ये लेटर के द्वारा कि हमारे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग जो 7 जुलाई 2021 को होने वाला है। The board has decided to appoint sole selling distributor on commission basis for selling the product of the company। मतलब ये मीटिंग के अंदर हम लोग एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने वाले हैं। सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने में हमको हेल्प करेगा और उसके बदले में उनको कमीशन दिया जाएगा। तो ये जो सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर है वो कमीशन बेसिस पे अपॉइंट किया जाने वाला है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, मतलब इसके वजह से कंपनी के प्रोडक्ट का जो सेल है वो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट मतलब क्या, बढ़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग जो 7 जुलाई में होने वाला है, और ये मीटिंग के अंदर हम लोग सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन बेसिस पे अपॉइंट करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे कंपनी का प्रोडक्ट का जो सेल है वो बढ़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में लिखा है आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स दैट वन ऑफ योर रिलेटिव मिस नीलम आर शाह हैज अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सोल सेलिंग एजेंट। मतलब कि हमको रिलायबल सोर्स से या हम लोग को कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके कोई रिलेटिव है जिनका नाम है मिस नीलम आर शाह, उन्होंने भी क्या किया है, कंपनी में ये सोल सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई किया है। फिर थर्ड पैराग्राफ में लिखा है आई विश टू नो वेदर द सेड इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, मतलब हम जानना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है क्या, मिस नीलम आर शाह जो है वो आपकी रिलेटिव है क्या। In case you have any personal interest in her appointment, kindly disclose your nature of interest as per section 184 of Company Act 2013। अगर आपको ये मिस नीलम जो है इनको अपॉइंटमेंट करने में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या, मतलब इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला है क्या, तो वो आप क्या करो, कंपनी को इन्फॉर्म करो। और कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 84 के हिसाब से अगर डायरेक्टर को कंपनी में कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट होता है तो वो डायरेक्टर को वहां पे डिस्क्लोज करना जरूरी होता है।
और फिर लास्ट में लिखा है प्लीज सेंड योर रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, आपका रिप्लाई हमको जल्दी जल्दी भेजो, ऐसा करके यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग जो है 7 जुलाई 2021 को होने वाला है, जिसके अंदर सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा। फिर बाद में सेक्रेटरी बताते हैं कि हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि मिस नीलम आर शाह जो है वो आपके रिलेटिव है और उन्होंने भी सोल सेलिंग एजेंट के लिए अप्लाई किया है। फिर सेक्रेटरी डायरेक्टर को बताती है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है और ये जो मिस नीलम है उनके अपॉइंटमेंट में आपका कोई अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो कंपनी को आप इन्फॉर्म करो और हमको इसके बारे में जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन दो। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थैंक यू और राइट हैंड साइड में योर्स फेथफुली फॉर एबीसी कंपनी लिमिटेड सिग्नेचर। फिर ये सिग्नेचर किसका है, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से ये पर्सनल इंटरेस्ट के डिस्क्लोजर के बारे में डायरेक्टर को लिखा गया लेटर है। सो हमने इस वीडियो में दो लेटर्स देखे कि डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग का नोटिस और एजेंडा का लेटर कैसे लिखना है, और दूसरा डायरेक्टर को अगर उसका कोई कंपनी के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसके बारे में डिस्क्लोज करने के बारे में किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.